और जब मैं खुद स्कूल सेक्शन में था, जब मैं खुद पढ़ रहा था, तो मुझे ये चैप्टर से बहुत डर लगता था, बहुत क्लियर मैं भागता था इस चैप्टर से, बिकॉज ये चैप्टर था ही वैसा। उस टाइम पर मुझे बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। यही रीजन है, इसके पहले मैंने यही एक माइंड में कॉन्सेप्ट बैठाया कि यही चैप्टर पढ़ाता हूँ सबसे पहले। ये क्लास 8 का 10th चैप्टर है, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा चैप्टर है बच्चों? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है। इस चैप्टर में क्या अलग है जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं? बहुत सारी दिक्कतें, शॉर्ट टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स जो आप लोगों को सबको बोलेंगे हाँ भाई मजा आ गया, ये सारी चीजें। और अगर हम दोनों मिलेंगे तो इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरीके से फोड़ कर रख देंगे। क्या करके रख देंगे? वापस से पूरा फोड़ के रख देंगे। तो रेडी है आप लोग इस चैप्टर के लिए? मैंने सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे नोट डाउन कर लिए हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा रहेगा, दिख रहा है। पूरे क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए हैं और वन बाय वन सारे सम्स में आप लोगों को कराने वाला हूं। और इफ इन केस अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई सम लग रहा है वापस से देखना है, तो रिवाइंड करके आप वापस देख सकते हैं। और उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर वापस कराइए, मैं वो सब वापस कराकर आप लोगों के सामने रखूंगा। क्लियर दैट? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है सबको? क्वेश्चन को फर्स्ट बोला है बच्चों, डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या होता है आप सभी को पता है, ऊपर वाला जो बचता है ऊपर का नंबर एंड द रिमाइंडर, लास्ट वाला नंबर जो लास्ट में बचता है 0 1 2 3 4 से क्या करता है बच्चों? रिमाइंडर। बस वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है और डिवाइड करना है। तो आते सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन था 21m² डिवाइडेड बाय 7m। यहां पर मैंने डिवाइड कर डाल दिया, ये देखिए बना दिया बॉक्स कर। 7m था, ये तो पता ही है, ये कहां जाएगा बच्चों? सेकंड पोजीशन वाला, ये तो बोल दीजिए राइट हैंड साइड वाला। हमेशा कहां जाएगा बच्चों? झोपड़े के बाहर। कहां रहेगा बच्चों? हमेशा झोपड़े के बाहर। और यहां जो बचा हुआ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, वो हमेशा कहां चला जाएगा बच्चों? झोपड़े के अंदर। ऐसा समझिए, या तो समझिए कि ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो सेकेंड वाला नंबर रहेगा वो बाहर रहेगा, जो फर्स्ट वाला रहेगा वो अंदर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइड एकदम इजी है बच्चों, कुछ भी लॉजिक ज्यादा नहीं लगाना है। 7 के टेबल में 21 कब आता है? 7 के टेबल में 21 कब आता है? आप लोग बोल रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है। 7 3 21, बहुत बढ़िया। 7 3 21, ये तो लिख दिए। अब m का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? ध्यान से सुना बच्चों, ध्यान से सुना। m का मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि m² आ जाएगा? m का मल्टीप्लाई में किससे करूंगा कि m² आ जाएगा? m से कर देता हूं ना, किससे करता हूं? m से। तो एक m था और एक m यहां ले लूंगा, तो m मल्टीप्लाई बाय m² और ये तो बचपन से हम पढ़ते बच्चों, यहां कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि हमने माइनस करते ही नंबर आता है। अब 21m² में से 21m² गया, इसको कैंसिल करो, या तो डायरेक्टली आप लोग क्या लिख देंगे? 0। बोलो आया। इसी था कि नहीं था बच्चों? चलिए अब जो ऊपर वाला रहता है बच्चों, इसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। समझ में? क्वेश्चन बोलते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। और जो लास्ट में बच्चा बचता है इसे कहते हैं हम रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ये दोनों चीजें बोला था बच्चों, नोट डाउन करने के लिए, हम लोग उसको अच्छे से मस्त वाला इसको लिख देते हैं कि क्वेश्चन की वैल्यू क्या आई है एंड रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई है। तो यहां लिख दिया बच्चों मैं क्वेश्चन 3m एंड देन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। ये हमारा दोनों क्या आ गया बच्चों? आंसर। आई होप आप लोग को एकदम इजी लगा रहेगा और आप लोग बोल रहे होंगे सर क्या आप भी कुछ भी बोल रहे हो कि आप जब छोटे थे तो हार्ड लगा था। अभी धीरे धीरे सर सम बढ़ते जाएंगे, मौसम और गर्म होता जाएगा। चलिए ये हो गया फर्स्ट हमारा बच्चों। अब आ जाते हैं सेकंड की तरफ, लाइन बाय लाइन करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोला क्या है? 40a³ यहां मैंने बाइफर्केशन किया गया। सेकंड क्वेश्चन 40a³ डिवाइडेड बाय -10a। तो पहले मैंने बना लिया एक झोपड़ा, क्लियर। सेकंड पोजीशन वाला जाएगा झोपड़े के बाहर और ये आ जाएगा अंदर, तो 40a³। अब बच्चों इसमें भी मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना कि एग्जैक्टली सर बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं।
ध्यान से रेडी हो, ध्यान से नजर बिल्कुल मत हटाना बच्चों, वापस से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। तो -10 ध्यान से इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, -10 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा कि 40 आ जाए। क्या है बच्चों 40। ध्यान से देखना 40 के पास कोई साइन नहीं है, 40 के पास कोई साइन नहीं है, दैट मींस कौन सा साइन है, प्लस है। तो मैं -10 का मल्टीप्लाई बच्चों अगर मैं सिर्फ 4 से करता हूं, -10 का मल्टीप्लाई बच्चों अगर मैं 4 से कर रहा हूं, देन आंसर इज बिकम -40। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए +40। तो इसीलिए मैं -10 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा -4 से। बत्ती जली जली नहीं जली, जली होगी, चलो। तो -10 मल्टीप्लाई -4 +40, तो मल्टीप्लाई किससे करने वाला बच्चों में -4 से, क्लियर। और -10 का मल्टीप्लाई -4 से करूंगा तो क्या आ जाएगा +40। ए है, ध्यान से देखिए, ध्यान से एकदम इजी लगेगा, ध्यान देते रहना बच्चों। ए का मल्टीप्लाई किससे करूंगा तो a क्यूब आ जाएगा। सुना था, a का मल्टीप्लाई में किससे करूंगा तो a क्यूब आएगा। a तो था मेरे पास, बोलो हाँ, क्या था मेरे पास, चलो चलो खा लेते, a तो था मेरे पास, लेकिन मुझे चाहिए था a क्यूब। ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए था a क्यूब, a था मेरे पास, a था मेरे पास, मतलब कौन चाहिए और 2a चाहिए। तो a का मल्टीप्लाई बच्चों में किससे करने वाला हूं, a स्क्वायर से। तो a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करूंगा तो क्या आएगा a क्यूब। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर, तो a स्क्वायर a क्यूब। यहां पर हमेशा मैंने बताया बच्चों साइन क्या होगा, माइनस का, जैसे ही माइनस का साइन होगा तो क्या होगा, कैंसिल करो या डायरेक्टली क्या लिख लो 0। अभी आपको समझा। अब आगे क्या लिखने बोला था बच्चों, वही चीज हम लोग लिख देंगे वापस से। क्या बोला हुआ था, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। आप लोग फुल में लिख दीजिएगा। क्वोशिएंट कौन बचा बच्चों, ये हमारा क्या है क्वोशिएंट है, और ये बचा हुआ क्या है बच्चों हमारा रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट की जगह पर बच्चा लोग हम क्या लिखेंगे -4a स्क्वायर लिखेंगे, रिमाइंडर की जगह पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। इसके साथ साथ दो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे थर्ड की तरफ। हाँ थर्ड में, हाँ थर्ड क्वेश्चन में टेक्निक यूज होने वाली है, और इस टेक्निक को जब मैं पढ़ाऊंगा ना, ध्यान से सुनो, इस टेक्निक को जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो तुम लोग के मुंह से निकलेगा वाओ। क्या निकलेगा, क्या निकलेगा वाओ। चलो देखते, अगर नहीं निकला तो बोलना मेरे को। चलिए बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है क्या, अभी क्विज आ रहेगा आप लोग को, अरे थर्ड क्वेश्चन है क्या। चलिए लिख देते पहले तो, क्विज आप लोग करेंगे। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बिकॉज ऑफ समझाना है थोड़ा अच्छे से। क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूं, -48p⁴ डिवाइडेड बाय -9p स्क्वायर। क्लियर। तो पहले तो बेसिक जो फंडे रहते वही करेंगे हम लोग, झोपड़ा बनाएंगे। चलो बना लिए थे झोपड़ा, बना लिए। चलिए ये कहां आ जाएगा बच्चों बाहर, -9p स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों अंदर -48p⁴। क्लियर। यहां तक आई होप तुम लोगों को समझा रहेगा मैं एग्जैक्टली क्या बता रहा हूं। अब ध्यान देते रहना। अब क्वेश्चन में क्लिक होता है कि अभी तक आपने सर जितना किया 10 के टेबल में, 10 के टेबल में 40 आ रहा था, 7 के टेबल में सर 21 आ रहा था, बट सर अभी आप दिमाग मत खराब करो, 9 के टेबल में 48 थोड़ी ना आता है। आता है, टेबल बोल के देखो, आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है। तो सर क्या करना चाहिए, तो सर क्या करना चाहिए, तो बेसिक फंड है, क्या करोगे वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। जब किसी नंबर के टेबल में कोई नंबर ना आए तो जो बड़ा वाला नंबर है जो हम लोग को फाइंड आउट करना है वो ऊपर लिखो, ध्यान से, जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर, और जिससे फाइंड आउट करना है वो नीचे। वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो फाइंड आउट करना है नंबर वो ऊपर, और जिससे फाइंड आउट करना है वो नीचे। जैसे फाइंड आउट क्या करना था 48, किसकी हेल्प से, 9 की हेल्प से। अब इसको कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 6 जा 18, then answer is become 16/3। आंसर इज बिकम 16/3। अब -9 का मल्टीप्लाई 16/3 से करो, -9 को थोड़ा साइड में रख लो, 9 का मल्टीप्लाई 16/3 से करो, 3 3 जा 9, 16 3 जा क्या आ गया 48।
सर थोड़ा थोड़ा वापस से डाउट है, वापस एक बार क्लियर किए देता हूँ, तब तुम लोग आओ बोल देना है कम से कम। चलो चलो चलो, या तो आप लोग क्या होता है उसको कमेंट में भी वाओ बोल सकते हो कि सर अच्छा लगा। अच्छा लगेगा तो ऐसी अलग 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 टेक्निक्स आप लोग के लिए लाता रहूंगा। चलो वापस से देखते हैं। अब 9 की टेबल में 48 नहीं आता था, 9 की टेबल में 48 नहीं आता था, तो निराश होना नहीं है। जो फाइंड आउट करना है वो कहां आ जाएगा, ऊपर। जिससे फाइंड आउट करना है वो कहां आ जाएगा, नीचे। ऐसा कब करोगे, जब किसी नंबर के टेबल में कोई नंबर ना आए तो। अब ये किसी ना किसी टेबल में आए तो आता है, किसके आता है, 3 3 9, 3 1 3, 1 बच गया, 3 6 18, then remaining number is what बच्चा लोग, 16 upon 3। the remaining number is what बच्चा लोग, 16 upon 3। मतलब 9 का मल्टीप्लाई अगर 16 upon 3 से करूंगा देन आंसर 48 आएगा। प्लस माइनस को थोड़ा साइड में रखो, तो 9 का मल्टीप्लाई 16 upon 3 से करके देखो, 3 3 9, 16 3 48। अब तो बोल दो आओ, समझ में आए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या आने वाला बच्चों, 16 upon 3। आगे बढ़ते हैं। अब -9 है, क्या है, -9। और जो नंबर भी चाहिए मुझे किसमें चाहिए, माइनस में चाहिए। -9 का मल्टीप्लाई करके मुझे -48 चाहिए। तो माइनस, और यहां भी अगर माइनस वाला नंबर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। इसलिए यहां नंबर जो भी लाऊंगा वो कौन सा लाऊंगा, प्लस। व्हाई, बिकॉज माइनस प्लस माइनस। समझा बच्चों। अगर मैं यहां माइनस वाले ही लाता तो माइनस माइनस इधर तो प्लस हो जाता, इसलिए मैं इधर प्लस वाले ही रखता हूं। तो मैंने देखा था 9 का मल्टीप्लाई किससे करोगे तो 48, 16 अपॉन 3 से। यही था कि नहीं था, यही था ना। मैंने डिवाइड किया 3 3 9, तो किससे करोगे, 16 अपॉन 3 से। तो प्लस ही रहेगा यहां पर 16 अपॉन 3। तो -9 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 3 48। और कैसा, -9 का मल्टीप्लाई 16 अपॉन 3 से -48। अब p स्क्वायर था यहां पर बच्चों, क्या था, p स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करूंगा तो p रेज़ टू 4। 2p था मेरे पास, मुझे 4p चाहिए थे। 2p था मेरे पास, मुझे 4p चाहिए थे, मतलब और 2p की जरूरत थी। तो किससे करूंगा बच्चा लोग, p स्क्वायर से। तो p स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर, p रेज़ टू 4। यहां साइन कौन सा आता है बच्चा लोग, माइनस का। अभी मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वो हमेशा याद रखना, सेकंड का साइन थर्ड को देख के चेंज होता है। ये कैसे बता देता हूं, सेकंड का साइन थर्ड को देख के चेंज होता है। ये सेकंड का साइन है -48, ये थर्ड का साइन है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर -48 था, चलो लिख दिया -48। ये माइनस माइनस क्या बन गया, +48। प्लस माइनस कैंसिल, समझा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कैंसिल, बचा क्या, 0। समझा। तो बच्चों क्वेश्चन की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चा लोग, मैं 16 अपॉन 3p स्क्वायर, एंड देन बच्चा लोग रिमाइंडर की जगह पे लिखूंगा वापस से 2 अंडा 2 शून्य। ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। क्लियर, सबको पता चलना चाहिए कि भाई डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इज आल्सो अ इजी चैप्टर। क्लियर दैट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते बच्चों हम लोग कौन सी क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कहां है, चलो इधर है। फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी। क्या है बच्चों, 40 m raised to 5 minus 30 m raised to 3। सर वापस से आपने क्वेश्चन लिखा, उधर लिखे थे। क्यों लिखता हूं मैं क्वेश्चन, मैं पहले ही बता देता हूं। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या करूंगा, डिवाइड रख दिया, क्लियर। अब यहां पर ये कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो चलो लिख लेते 30m3, और ये अंदर आ जाएगा बच्चा लोग 40m5। वापस से आपके दिमाग में बत्ती जली होगी, बोलो जलेगी नहीं जली। सर 30 के टेबल में 40, सर पॉसिबल ही नहीं। 31 था 30, 32 था 60, 33 था 90, 34 था 120। सर तो आगे आगे जा रहा है। तो क्या करने का, मैंने बताया था, जो नंबर चाहिए वो ऊपर, जिससे चाहिए वो नीचे। क्लियर। अब ये तो एकदम इजी है भाई, 0 0 कट गया, आंसर है 4/3। बोलो हाँ या ना, हाँ। तो 30 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा बच्चा लोग, मैं 4/3 से, तो कितना आ जाएगा 40।
करके देखना है, चलो करके देख लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 4/3 आइला 3 10 30 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 बोलो वाओ अच्छा लगे तो क्लियर। तो 10 4 40 आ गया बच्चों यहाँ पर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और m क्यूब है बच्चों यहाँ पर, क्या है बच्चों यहाँ m क्यूब। तो और यहाँ m⁵ मतलब कितने m की कमी है, 2m की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चा लोग यहाँ पर m²। अब 30 m क्यूब मल्टीप्लाई बाय m⁵ यहाँ पर साइन कौन सा आएगा बच्चा लोग, माइनस। माइनस आ गया, यहाँ पर क्या आएगा बच्चा 0। तो कोएफिशिएंट क्या आया बच्चों हमारा, कोएफिशिएंट क्या आया सीधे सीधे आ गया 4/3m² and then remainder is 0 4/3m² and then remainder is what बच्चा लोग, remainder is 0। यहां तक हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूं और आगे कराने वाला हूं। अब बच्चों हम लोग आते हैं जो 10.1 करा रहा था मैं, जिसमें से 4 सब मेरे हो चुके थे और आपने स्क्रीनशॉट शायद से ले लिया रहेगा, उसके सेकंड पड़ाव पर। अब मैं इसे सेकंड पड़ाव क्यों बोल रहा हूं, जब कराऊंगा तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5। इसे भी मैं लिखना चाहूंगा 5x³ माइनस 3x² डिवाइडेड बाय x²। ध्यान से वापस से बता रहा हूं, ये सेकंड पड़ाव है। इस सम को ध्यान से आप लोग देखिएगा, स्टार बना लेता हूं, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, चलो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं, ये बना दिया झोपड़ा, ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा अंदर। 5x³ माइनस 3x²। ये स्टेप्स को अगर आप लोगों ने अच्छे से देख लिए तो आगे के सम्स बहुत इजी हो जाएंगे। वापस से बता रहा हूं, ये सेकंड पड़ाव है प्रैक्टिस सेट 10.1 का। तो प्लीज नजर बिल्कुल भी मत हटाना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए यहां पर कौन सा नंबर है, सबसे पहले देखते हैं। x² के पास कौन सा नंबर है, कुछ नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं सबका मालिक 1 है, तो यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 है बच्चों। तो 1 का मल्टीप्लाई पहले इसके लिए देखता हूं, इसको बाद में देखता हूं हैंडल। अभी तक आप लोगों ने सिंगल सिंगल सॉल्व किया, एक नंबर एक वेरिएबल, लेकिन इस बार क्या है, 2 नंबर्स एंड 2 वेरिएबल्स आर देयर। क्लियर है? तो इसलिए एकदम सावधानी के साथ पहले इसको ही देख रहा हूं। तो 1 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, ध्यान से देखना। 1 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, तो 5 से करूंगा, बट ऑब्वियस 1 5 जा क्या आ जाएगा, 1 5 जा 5। क्लियर है? अब x² का बच्चों, x² का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, x² का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, तो x³ आ जाएगा, सिंगल x से। तो x² मल्टीप्लाई बाय x³। यहां तक हमारा फर्स्ट हो गया पोजीशन। यहां पर आ जाएगा बच्चों साइन माइनस का, और ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां बचेगा 00। अब नीचे कौन आएगा बच्चों, नीचे कौन आएगा, ध्यान से देखना, -3x² आएगा। नीचे कौन आ गया बच्चों, -3x²। ध्यान देते रहना। यहां का जो साइन है, अब ये स्टेप ध्यान देना, ये तो हो गई कहानी खत्म, ये फर्स्ट स्टेप। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब किसको उसको देखने वाला बच्चा लोग, मैं x² को देखूंगा और 3x² को देखूंगा। किसको किसको देखने वाला बच्चों की, x² एंड 3x²। अब मुझे पहले बताना, x² का मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि -3x² आ जाएगा। वापस से बोलना चाहूंगा, x² का मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि -3x² आ जाएगा। पहले तो यहां कुछ नहीं है, 1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा तो -3 आएगा, बट ऑब्वियस -3 से ही करूंगा। नहीं समझा, 1 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा तो -3 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -3 से करूंगा तो -3 आएगा। और x² का मल्टीप्लाई किससे करूंगा तो x²। करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, पूछो क्यों, क्योंकि अब x² का मल्टीप्लाई अगर -3 से कर रहा हूं, x² का मल्टीप्लाई बच्चा लोग -3 से कर रहा हूं, तो आ गया ना -3x²। नहीं समझा, x² का मल्टीप्लाई किससे करूंगा तो -3x²। -3 से सिर्फ करना है,
बोलो नहीं समझा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सिर्फ -3 से कर दो, -3 एक्स स्क्वायर आ गया ना बच्चों, और क्या चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई बच्चों किससे करूंगा, हंसते हंसते करेंगे, हंसते हंसते कट जाए दस्ते, समझे। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करने वाला, -3 से, तो क्या आ गया बच्चा लोग यहाँ पर -3 एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहां पर भी दे दूंगा साइन माइनस का, और मैंने हमेशा बताया है सेकंड का साइन थर्ड को देख के चेंज होता है। तो -3 था, माइनस प्लस दिखा रहा है, प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया, ये तो कटेगा, सीधी सी बात है। यहां पर भी आ गया 0। तो इस बार बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन क्या आया है, रिमाइंडर क्या आया है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। क्वेश्चन है एक बार बच्चों हमारा 5x minus 3, क्या है चलो 5x minus 3 and the remainder same as हर बार की तरह अंडा। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब ये जिसको समझ में आ रहा रहेगा ना उसको एकदम इजी इजी आएगा, नहीं भी समझ में आया रिमाइंड करो, रिवाइंड करो, रिवाइंड करो, सर में उसके बाद नहीं आ रहा तो मैंने बताया ना, नीचे लिखो ना कमेंट सेक्शन में जितना लिखना है। चलिए पढ़ते हैं आगे 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या है, 8p³ माइनस 4p स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे बच्चा लोग, 2p स्क्वायर से। बहुत इजी, चलो तो सबसे पहले बनाते हैं झोपड़ा, बनाया है झोपड़ा, चलिए बना गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। 2p स्क्वायर कहां जाएगा बच्चों, बाहर, सेकंड पोजीशन वाला, एंड देन 8p³ माइनस 4p स्क्वायर। चलो पहले किसको किसको देखना है, 2p स्क्वायर और 8p³, फिर उसके बाद 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। क्लियर, तो एकदम इजी वे में जाएंगे कि आप लोग को अच्छे समझ में आए। 2 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा तो 8, बोलो ना 2 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा तो 8, बट ऑब्वियस 2 4 जा 8, p स्क्वायर था, p³ लाना था, 3 p लाने थे, 2 p तो था, कितने p की कमी है, 1 p की, तो p स्क्वायर मल्टीप्लाई p³ लो, ये भी हो गया सर, एकदम इजी इजी। क्लियर, वापस से बोल रहा हूं, हंसते रहो हंसते रहो, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। अब यहां पर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, -4p स्क्वायर। क्लियर, तो वापस से मैं क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाऊंगा, 2p स्क्वायर था, 2p स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि -4p स्क्वायर आएगा ना। तो वेरिएबल की तो जरूरत ही नहीं है, वेरिएबल की जरूरत नहीं है क्योंकि p स्क्वायर है, p स्क्वायर तो वेरिएबल आने वाला है नहीं, नंबर्स पे फोकस करूंगा मैं। तो 2 का मल्टीप्लाई -2 से करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो आ गया -4। अब तुम्हारा p स्क्वायर कैसे आएगा, p स्क्वायर तो साथ में ही ना, तो 2p स्क्वायर मल्टीप्लाई -2, 2p स्क्वायर मल्टीप्लाई -2 आ गया -4p स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा चलो -2, क्या आ जाएगा फिर यहां पर -4p स्क्वायर, यहां पर भी साइन क्या आ जाएगा माइनस, और हर बार बोलता हूं माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस माइनस बिकम प्लस, और प्लस माइनस देखो ये -4, इधर भी माइनस माइनस +4, सीधी बात है, कैंसिल हो गया, कैंसिल आया 0। क्लियर है, सेम एज बच्चों जैसे लास्ट सम हुआ था उसी तरीके से भी जादू जादू में हो गया। पहले आएगा क्वेश्चन, उसके बाद आएगा रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या बचा बच्चा लोग, 4p - 2 एंड द रिमाइंडर इज 0। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आ रहा है सभी को, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा नोटबुक लेके बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं बताया जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाइए तो और अच्छे से समझ में आएगा और मजा भी आएगा। क्लियर, और अगर 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 चैनल पे नए हो सॉरी नहीं आ रहा है, रात के टाइम वीडियो बना रहा हूं इसके लिए, नए हो तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए, आपको लग रहा है आप दूसरे स्टैंडर्ड में हो, किसी या किसी दूसरे स्कूल के हो, सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, आप लोगों को चाहिए कि मैं आपके भी चैप्टर्स पढ़ाऊं, आपके क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखोगे तो मैं उसका आंसर जल्द से जल्द कोशिश करूंगा दूं, और मैं चालू करूं, स्टार्ट करूं वो वीडियोस भी बनाना। या आपको कोई दूसरे चैप्टर्स के चाहिए तो भी आप मुझे बोल सकते हैं, वो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। क्लियर, लेकिन बोलिए, क्लियर, स्टार्ट करते हैं।
अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 7 7 7 कहां गया? 7 घूम गया, इधर आ गया। चलो हाँ, अब आते हैं हम तीसरे पड़ाव पर। अब समझ आ रहेगा आप लोगों को तीसरा पड़ाव क्या है। इसमें 3 जन आ गए हैं। चलिए रेडी रहिए, मजा आएगा। चलो 2y³ प्लस 4y² प्लस 3 and then divided by 2y²। यही है बच्चा लोग। स्टार्ट करते हैं। पहले बनाते हैं झोपड़ा। क्या बनाते हैं? झोपड़ा। और लिखूंगा क्या इधर? 2y²। चलो छापते चलो। 2y³ प्लस 4y² प्लस 3। एकदम इजी। कितना? 2 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? तो 2। ठीक, सबको आता है, झूठ तो मत बोलना। 1 तो 1 लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो भी लिख लेते। चलो लिख लिए 1। 2 1 जा 2। y² का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? तो y³। सिंपल y² मल्टीप्लाई बाय y³ तो क्या आ जाएगा? 2y² का मल्टीप्लाई 1y से करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 2y³। क्लियर है? क्या कर दूंगा यहां पर? माइनस। जैसे माइनस को ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। एंड देन यहां पर क्या बच जाएगा? 0। अब नीचे किसको लिख दूंगा बच्चों? प्लस 4y² प्लस 3। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2y², ध्यान से देखना, 2y² का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? तो 4y² आएगा। इजी कि नहीं? बोलो ना। 2y² का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? तो 4y² आएगा। 2 से सिंपल हो गया ना? सिंपल 2y² का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 4y² आ जाएगा। मैंने पहले ही बोला इधर भी y² है, इधर भी y² है। मतलब यहां वेरिएबल लाने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो इसलिए क्या आ जाएगा बच्चा लोग? यहां पर प्लस 2, ये 1 है यहां पर 1y, इसको नहीं लिखेंगे चलेगा। तो 2y² मल्टीप्लाई बाय 2 4y² माइनस कैंसिल। बच्चा कौन जल्दी बताओ। बच्चा यहां पर सिर्फ प्लस 3। अब 2y², ध्यान से सुनना, ये बड़ा मजेदार है। 2y² का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करो कि 3 है। इज इट पॉसिबल? नो। व्हाई? बिकॉज 2 के पास वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है। 2 के पास वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं बना है कि वेरिएबल वाले के साथ मल्टीप्लाई करूं और कांस्टेंट। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों तो 2y² आ जाएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों तो 4y² आ जाएगा। तो इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कांस्टेंट टर्म कभी भी रहेगा तो वेरिएबल के साथ आने वाला नहीं है। तो इस बार तो रिमाइंडर कुछ तो बचा है, रिमाइंडर भी खुश हो जाएगा। चलो मेरे लिए कुछ तो बचा है। तो पहले क्या लिखूं बच्चों? क्वोशिएंट लिखा। क्वोशिएंट क्या है? 1y + 2। 1 नहीं लिखते चलता है, तो क्या लिखूंगा डायरेक्टली? y + 2 and after that remainder is what? इस बार कुछ बचा है। क्या बचा है? इस बार 3 बचा है। ये हमारा था क्वेश्चन। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। जितने ज्यादा लाइक करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं उतने ही ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? ये मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे सिर्फ मिलेगा तो आपके लाइक्स मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलेंगे। क्लियर? चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मिल गया। चलो कहां घूम गया था भाई? चलिए हाँ, 21x4 - 14x² + 7x डिवाइडेड बाय 7x³। बोलो हाँ या ना? कुछ बोलना ही नहीं है तो क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं झोपड़ा और झोपड़े के बाद सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा 7x³ और उसके बाद क्या लिखेंगे हम? 21x⁴ - 14x² + 7x। रेडी? ये सब लोग हलवा है। ये सब क्या? हलवा। इट इज अ वेरी इजी सम। चलिए पहले तो एकदम इजी स्टेप। 7 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? तो 21। बच्चा बोलेगा 3, तो 7 3 = 21। x³ था, ध्यान से देखना, x³ था, x⁴ है।
मतलब कितने x की कमी है, 1। तो यहां पर लिख देता हूं बच्चों x, तो x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x, x रेज टू 4। ये तो एकदम इजी था, एकदम हलवा हलवा। इसको फटाक से काट देते हैं, कट गया। नीचे बुला लेते हैं दोनों जन को कि भाई आ जाओ, कुछ काम धंधा नहीं है तो माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 3 के टेबल में 2 आता है क्या, बताओ ना, पॉसिबल है? 3 के टेबल में 2 आ सकता है? अच्छा चलो 3 के टेबल में 1 तो आता ही रहेगा, नहीं? तो बताओ ना मेरे भाई, तो यहां पर वेरिएबल कौन सा है, x क्यूब, 7x क्यूब का मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि माइनस 14x स्क्वायर आएगा। एक बार 7 2 जा 14 तो हो जाएगा, ध्यान से सुनना, 7 2 जा 14 तो हो जाएगा बच्चों, लेकिन अगर 7x क्यूब का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 14x क्यूब आएगा ना। तो x क्यूब का मल्टीप्लाई मैं किसी से भी ना करूं तो भी x क्यूब आएगा, और x से कर दूंगा तो x रेज टू 4 आएगा। तो मेक पॉसिबल कि मुझे x स्क्वायर मिलेगा, ये x स्क्वायर मुझे मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, बताओ मुझे? नहीं है पॉसिबल। समझना है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा वेरिएबल है, x क्यूब में x स्क्वायर आ सकता है, नहीं, x क्यूब है और मुझे x स्क्वायर लाना है तो हाँ 2x आ जाएंगे, x 4 लाना है तो 1x आ जाएगा, x 6 लाना है तो 3x आ जाएंगे, लेकिन x स्क्वायर लाना है तो हो सकता है, नहीं हो सकता बच्चों। तो इसी वजह से इसका रिमाइंडर इसी पे स्टॉप हो जाएगा। हो गया सम। तो क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, 3x, रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले। चलिए बच्चों अब आते हैं हम चौथे पड़ाव पर। क्यों, देख लो ना, समझ गए होगे कौन कौन सा पड़ाव है। चलिए 9th क्वेश्चन लिख लेते, पहले लिखा ही हुआ है, कितना लिखे, सीधे बना लेते हैं हम लोग छोपड़ा, यहां से मेंशन कर देते कि ये 9 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा ही ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे नजर बिल्कुल मत हटाना। और हमने इसे बना दिया है 5 स्टार। चलिए बाहर कौन आ जाएगा सबसे पहले, चलो 2x स्क्वायर, अंदर कौन आएगा 6x रेज टू 5 माइनस 4x रेज टू 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे, एकदम इजी लगेगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के टेबल में 6 कब आता है, हाई सर इजी, 2 3 6, लिख दिया 6। x स्क्वायर था x रेज टू 5 करना है, x स्क्वायर था x रेज टू 5 करना है, कितने x की कमी है, 3x की कमी है, तो यहां पर लिख दिया x क्यूब, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यूब x रेज टू 5, यहां पर आ जाएगा सीधे माइनस, ये हो जाएगा बच्चों सीधे सीधे कैंसिल। क्लियर? और नीचू कौन आ जाएगा, इधर नीचू ये आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करके आगे कुछ नहीं लेना है, ये हो गया 0, यहां पर आया माइनस 4x रेज टू 4। क्लियर? अब 2 का मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, 2 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, देखो यहां बना देता हूं, 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर का, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि मुझे क्या आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, माइनस 4x रेज टू 4। समझ रहे, ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि माइनस 4x रेज टू 4 आ जाए। तो पहले 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, माइनस 4 तो हो गया, इजी लग रहा है, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4 हो गया। x स्क्वायर था x रेज टू 4 चाहिए था, x स्क्वायर था x रेज टू 4 चाहिए था, मतलब कितने x की कमी, कितने x की कमी, 2x की कमी। बोलो इजी लगा, लगा। तो अब क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x रेज टू 4, यहां पर आएगा माइनस और ये हो जाएगा छूमंतर। अब नीचे कौन आ जाएगा, नीचू नीचू आएगा प्लस 8x रेज टू क्यूब, क्या आएगा चलो, प्लस 8x रेज टू क्यूब। क्लियर? उसके बाद अब क्या होगा, अब 2x स्क्वायर बोले, क्या बोले 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि 8x क्यूब आएगा,
तो पहले तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, तो 2 4 जा 8, x स्क्वायर था x क्यूब करना था, 8x ही कमी। इजी लग रहा है, इसलिए एकदम साइड में कर रहा हूं ये चीज, यहां कराऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस 4x, तो यहां पर लिख दिया प्लस 4x, तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 8x क्यूब, यहां पर हो जाएगा ये सीधे सीधे माइनस, क्लियर। और नीचे कौन आ जाएगा, इस बार कौन आ जाएगा, सेम इसका जुड़वा, कौन आ रहा है इसका सेम जुड़वा। अब 2x स्क्वायर, ये बहुत बहुत हार्ड है ना स्टेप, नजर दे रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। रेडी हो, ये स्टेप बहुत टफ है, बहुत टफ, तो बहुत कंफ्यूज करेगा। 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, पहला देखा बहुत हार्ड था, मैं वापस नहीं बताने वाला हूं। तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 1 से करूंगा तो सेम एज क्या आ जाएगा, चलो 2x स्क्वायर, यहां पर आएगा माइनस, ये होगा कैंसिल और इसमें बचेगा रिमाइंडर 0। समझा, ये है आप लोगों का नोट, इसको याद रखना, या लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जो जो चीज मेरे पास बचा हुआ वो लिख देते, क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में पहले बच्चों की कोएफिशिएंट लिखना है और रिमाइंडर लिखना है, तो यहां पर लिख देते हैं हम q, q मतलब कोएफिशिएंट पूरा लिखना आप लोग बच्चों, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा हो गया बच्चों कोएफिशिएंट, क्लियर। एंड देन फिर लिखते हैं बच्चों हम लोग रिमाइंडर, ये भी पूरा लिखना, ये बहुत बड़ा है, डबल अंडर हो गया रिमाइंडर, क्लियर। ये हमारे सब सम हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग स्वयं करें, खुद करें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क करने या चाहे आप लोग कहीं भी हो, कहीं भी, कोई भी स्कूल के हो, कोई भी स्टेट के हो, कोई भी कंट्री के हो, समझ में, इसे सॉल्व कर मुझे कभी भी ये वीडियो को देखना तो सॉल्व करके मुझे इसका फोटो क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 10 का सेंड करना, क्लियर दैट। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर दैट, नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी कोई डिफिकल्टी लगे तो प्लीज पे कॉल मत करना, मैसेज आप कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मैं इसका वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।